तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को मिलने जा रहा है और एक बड़ा सक्सेस, और इसका खुलासा हाल ही में ही ब्रह्मोस के उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया। यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंत तक इंडो रशिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ ब्रह्मोस मिसाइलों के $6 बिलियन के नया पोर्टफोलियो के ऊपर हस्ताक्षर होगा। तो दोस्तों इंडिया और रशिया के द्वारा ज्वाइंट वेंचर में ब्रह्मोस मिसाइलों को बनाने के लिए जो ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया था, उसके तरफ से जानकारी दिया गया है कि इस साल के अंत तक ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा $1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस के सालाना $6 बिलियन के आंकड़े को छूने का भी मौका मिलेगा। इवन इसके बारे में हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के स्पोक्स पर्सन के द्वारा भी स्पुतनिक को जानकारी दिया गया। दोस्तों इनमें से ज्यादातर जो हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होगा, इनमें 40% सिर्फ आर्मी के लिए होगा, जबकि बाकी के बचे 60% में 30% नेवी का और 30% एयरफोर्स के हिस्से में होगा। और अब तक ब्रह्मोस एरोस्पेस को इस साल $5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट मिला है और साल के आखिरी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये $6 बिलियन के आंकड़े में जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को इंडिया और रशिया के द्वारा 1998 में ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया था और इसका असल पर्पस था एक नया क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट करना। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए लॉन्चर्स और गाइडेंस सिस्टमों को भी ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ही निर्माण किया जा रहा है। इवन दोस्तों जब ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे पहले भी भारत और फिलीपीन के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके बातचीत करने का भी खबर आया था, जहां पे फिलीपीन भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को अपने कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने के लिए खरीदने में इंटरेस्ट जता रहा है। दोस्तों ब्रह्मोस दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन और सबसे तेज गति वाला मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज मिसाइल है। इवन इसे दुनिया का एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है। दोस्तों इसके सुपरसोनिक कहने का कारण के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा, और वो है इसका रफ्तार। ब्रह्मोस मिसाइल करीबन माक 2.8 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, मतलब ये रफ्तार करीब करीब ध्वनि के रफ्तार के 3 गुना के आसपास है। जबकि इसे मल्टी प्लेटफॉर्म कहे जाने का मतलब ये है कि इसे लगभग हर एक तरीके के प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड बेस्ड वर्जन बेसिकली लैंड बेस्ड टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चर और कैनिस्टर लॉन्चरों के द्वारा दागा जाता है, जबकि इसके नेवी के शिप बेस्ड वर्जन और सबमरीन बेस्ड वर्जन भी है, जो बेसिकली सरफेस शिप और समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीनों से लॉन्च होता है। इसके अलावा एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले एयर लॉन्च वेरिएंट भी है, जो बाकी वेरिएंटों के तुलना में थोड़ा अधिक रेंज का है। इवन इसके रेंज के बारे में जब चर्चा हो ही रहा है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के तरफ से इन मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का भी निर्माण किया जा रहा है, और हाल ही में 450 किलोमीटर के मिसाइलों को जहां पे तैयार किया गया है, तो वहीं पे इसके 600 और इसके बाद इससे भी अधिक रेंज के मिसाइलों को तैयार किया जाएगा। और दोस्तों खाली रेंज को लेकर नहीं, बल्कि इसके रफ्तार को भी बढ़ा के हाइपरसोनिक ब्रह्मोस या फिर ब्रह्मोस 2 को भी तैयार किया जाएगा, जबकि इसके आकार को और छोटा करके मिनी ब्रह्मोस को भी तैयार किया जा रहा है, ताकि इसे छोटे आकार के एयरक्राफ्टों के द्वारा भी दागा जा सके। कुल मिला के ब्रह्मोस मिसाइल के ताकत और इतने सारे खूबियां होने की वजह से ही इन मिसाइलों को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल भी कहा जाता है, और इसीलिए ही कई सारे देश ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने में इंटरेस्ट भी जता रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इतने सारे खासियत होने के बावजूद अब तक ब्रह्मोस मिसाइलों का एक भी एक्सपोर्ट इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट को लेके इंडिया और रशिया के बीच में कुछ मतभेद था, और फिलहाल ये मतभेद दूर कर लिया गया है और रशिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट का भी हाल ही में अनुमति दिया गया। और दोस्तों माना जा रहा है कि अब ब्रह्मोस मिसाइलों को कई सारे देशों के द्वारा परचेस किया जाएगा, जो इंडिया और रशिया के ये जॉइंट वेंचर के सक्सेस को और एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।